यरोमन अन्यंग आश्मिका। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 4 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि योंजिन का हस्बैंड मून को अपना कार्ड देता है, जिसे लेकर मून वहां से चली जाती है। जिसके बाद योंजिन स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करके मून को निकालने को कहती है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मून को मैंने नहीं बल्कि डायरेक्टर ने रखा है। जिसके बाद योंजिन अपनी बेटी को देखने जाती है, तो मून जानबूझकर योंजिन को डराने की कोशिश करती है, जिसे देखकर योंजिन सच में डर जाती है और मून से कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ और उन पैसों को लेकर यहाँ से चली जाओ और इस तरह मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। जिस पर मून कहती है मैंने क्या किया, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इसी बीच योंजिन की नजर अपनी बेटी की पेंटिंग पे पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मून को कुछ तो पता है और ये देखकर वो डर जाती है। जिस पर मून कहती है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारी बेटी कलर ब्लाइंड है, जिसकी वजह से तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। इधर मून ने जे के पास योंजिन की बेटी का ब्रश भेजा होता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ योंजिन अपने हस्बैंड से कहती है कि डायरेक्टर से कहकर मून को स्कूल से निकलवा दो। जिस पर योंजिन का हस्बैंड उससे रीजन पूछता है, तो वो उसे सच्चाई नहीं बताती और अपनी माँ के घर आकर उनके मैनेजर से उसके बारे में पता करने को कहती है। वहीं हमारा हीरो ना जाने किस बात की थेरेपी ले रहा है, जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इधर मेड वॉशरूम में आकर एयर होस्टेस का फोन चुरा लेती है और मून को दे देती है, जिससे उन सारे बुलीज की और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है और इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हुए सारा के पास पहुंच जाती है, जो हमेशा नशे में रहती है और पेंटिंग करती रहती है। तो मून आकर उससे कहती है कि इस बैग को पैसों से भरकर 15 दिन में मुझे दे देना। जिस पर सारा कहती है कि नशे में है क्या तू? तो मून कहती है कि मैं तो नशे में नहीं हूँ, लेकिन तू ना जाने कितने तरीके के नशे करती है। और मून उसे धक्का देते हुए कहती है कि अगर ये बात मैंने सबको बता दी तो तू तो बर्बाद हो जाएगी। तो अगर तू ये सब नहीं चाहती कि ऐसा हो तो 15 दिन में ये बैग पैसों से भरकर मुझे दे देना। जिसके बाद मून हमारे हीरो जंग को मैसेज करके वहीं मिलने बुलाती है, जहां वो गो गेम खेला करते थे। और जंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि 8 साल बाद उसे जिसका मैसेज का ना जाने कब से इंतजार था, उसका मैसेज आया है। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि क्या मतलब है इसका, क्या वो अब मुझे पसंद करने लगी है। जिसके बाद शाम को ये दोनों मिलते हैं, तो मून कहती है कि तुम मुझे इतने मैसेज क्यों करते हो? तो जॉन्ग कहता है क्योंकि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। जिसके बाद जॉन्ग कहता है कि तुम जो करना चाहती थी वो कर लिया। तो मून कहती है कि नहीं, उसमें तो अभी टाइम लगेगा। तो जॉन्ग कहता है कि तुम अपना काम करते हुए भी मुझे डेट कर सकती हो। जिस पर मून कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा क्यूट लड़का नहीं बल्कि एक वॉरियर चाहिए। जिसके बाद जॉन्ग थोड़ा सोचने लगता है। मुझे लगता है कि वो वॉरियर बनने के बारे में ही सोच रहा होगा। इधर मून म्योंग हो से मिलने आती है, तो म्योंग हो उसे बताता है कि मैं हॉस्पिटल गया था, जहां मुझे पता चला कि बॉडी वहीं रखी है। तो अब मुझे तुम उसका नाम बताओ जिसने सोही को मारा था। तो मून उसके कान में कुछ कहती है, यानी हमें यहाँ नेम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। जिसके बाद मून उससे कहती है कि तुम स्कूल में अपना टैटू छुपाते थे, इसका क्या मतलब था? तो म्योंग हो कहता है कि छोड़ो इस टैटू को। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि ये टैटू लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग था कि एक दिन सबको मरना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा ने सबको बता दिया होता है कि मून ने उससे पैसे से भरा बैग मंगाया है, जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। इधर म्योंग हो कंट्री छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा होता है और एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और जाने से पहले सबको कॉल करता है।
लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो कंट्री छोड़कर जा रहा है। यहाँ एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें छोटी मून अपनी चोट देख रही होती है और अपनी नोटबुक पर म्योंग हो का वही टैटू लिख देती है जिस पर बैंडेज चिपका होता है जिसका मीनिंग होता है मैं मरा। जिसके बाद म्योंग हो के सर पर कोई मारता है। इन शॉर्ट ऐसा दिखाया गया है जैसे वो मर गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो मर गया या जिंदा है। जिसके बाद जोंग को दिखाया जाता है जो मून की बातों के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास आता है और कहता है कि मैं अब आगे और प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मुझे कुछ और करना है। वहीं दूसरी तरफ योंजिन अपनी माँ के पास जाती है और मून के बारे में सब बता देती है, जिस पर उसकी मॉम पता नहीं क्या झाड़ फूंक किया हुआ कुछ देती है और कहती है कि इसे मून के बैग में रख दो। इसके बाद मून को दिखाया जाता है जो एयर हॉस्टेस के फोन को देख रही होती है और शाम को मेड से मिलने जाती है। तो मेड कहती है कि आजकल म्योंग वो दिख नहीं रहा। तो मून कहती है कि लगता है मर गया। तो मेड कहती है कि क्या आपने मारा है उसे? तो मून कहती है कि नहीं, मैं क्यों मारूंगी। वहीं दूसरी तरफ जे के घर में सारा सामान बिखरा होता है जिसे देखकर जे सोचता है कि म्योंग हो शायद चोरी करके भागा है। इधर योंजिन मैनेजर से कहती है कि तुमने कुछ पता किया? तो मैनेजर कहता है कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सारा को ड्रग्स नहीं मिल पाती, इसलिए वो परेशान हो रही होती है और म्योंग हो को कॉल करती है क्योंकि वो ही उसे ड्रग्स लाकर देता था। लेकिन म्योंग हो का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाता। इधर मून कहीं जा रही होती है तो उसका एक गाड़ी पीछा करने लग जाती है जिसके बारे में पीछे से आ रही मेड को पता होता है। तो वो मून को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। तो मून पीछे से अपनी गाड़ी अचानक रोक देती है और पीछे गाड़ी जो आ रही थी वो उससे टकरा जाती है। तो वो गाड़ी वाले उससे पैसे मांगने लगते हैं तो वो उन्हें पैसे देकर भेज देती है। लेकिन वो मेड से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? तो मेड कहती है कि आज जे योंजिन की बेटी से मिलने स्कूल आया था, लेकिन मैं वहाँ से जा ही रही थी कि मैंने देखा कि एक गाड़ी आपकी गाड़ी का पीछा कर रही है, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। इधर जे एयर हॉस्टेस से पूछता है कि योंजिन की बेटी का बर्थडे कब आता है। तो वो उसे बता देती है और पूछती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो? तो जे कहता है क्योंकि वो मेरी बेटी है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। इधर योंजिन के हस्बैंड को एक पार्सल मिलता है जिसमें इसकी और मून के साथ की पिक्स होती है जो कि मून ने ही भेजी होती है, लेकिन पार्सल पर म्योंग हो का नाम लिख देती है। इसलिए योंजिन का हस्बैंड उसे ढूंढता हुआ जे के पास आता है और उससे म्योंग हो के बारे में पूछता है। तो जे कहता है कि वो तो नशेड़ी है, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। यहाँ इन दोनों के बात करने के तरीके से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन योंजिन का हस्बैंड यहाँ नोटिस करता है कि योंजिन और जे एक ही ब्रांड की सिगरेट पीते हैं, मतलब योंजिन के हस्बैंड के दिमाग में कुछ तो आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोंग मून को गो गेम खेलने बुलाता है, लेकिन मून अपनी कार ठीक करा रही होती है तो वो आने से मना कर देती है। लेकिन उसी टाइम पास आग जलता देख मून फेंट हो जाती है, यानी मून को जलाने वाली चीजों से डर लगने लगा है और ये जोंग फोन पर सुन लेता है और भागता हुआ उसे लेने आ जाता है। जिसके बाद जोंग मून को अपने न्यू हाउस लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ सेफ हो, तो तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर मून कहती है कि क्या सच में तुम मेरी स्टोरी जानना चाहते हो, लेकिन इसमें एक भी खुशी का दिन नहीं है। तो दोस्तों, क्या मून जोंग को सब बता देगी और इसके बाद जोंग क्या सच में मून की हेल्प करेगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।